आप समझने की कोशिश करें, हम पाकिस्तानी बाद में, अच्छा, पहले हम मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात से? मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, फिर मजहब तो पर्सनल है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मैं मेरा ये पर्सनल है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सब दोस्त बैठे हैं, इसमें कोई लेट्स सपोज क्रिश्चियन है, कोई तो जो वो मर्जी उनका बात करते हैं, हाँ, वो जो मर्जी बात करते हैं, ये एक इस्लाम पर्सनल थिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस्लाम इज नॉट अ पर्सनल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, वो भी पाकिस्तान में तो रहते हैं, वो कहे मेरे लिए सबसे पहले मेरा मजहब हिंदुइज्म है, बाद में मेरा पाकिस्तान है। अभी राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक दोस्त पार्ट के, हाँ हमें इस टाइम पे बलोचिस्तान के बारे में बात करनी है, फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो रिसेंटली केसेस आए हैं उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, लेकिन मेजर चीज है कि इस समय बात करनी है एक्चुअल इस्लाम के बारे में। इस्लाम की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक इमेज है ना, हाँ, उसको आप वो देख ही सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, और वो वहाँ पे आके अपनी सो कॉल्ड करप्टेड कुरात की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं ठीक कि है, हमारा तो हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हम जाके ये नहीं कह सकते कि हम पे जहाद फर्ज है। अच्छा, हमने इतनी इमेज गिरा दी भी। इस टाइम पे मैं जो पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि जिहाद जो है ना वो कंपलसरी है। जिहाद कंपलसरी है आपके Exactly. नजदीक? मेरे और according जिहाद जिहाद को अगर आप मैं आपसे बोलूं, देखने वालों के लिए भी, अपने लिए भी, कि जिहाद को जरा एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज जो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है जिहाद करना है, जिहाद करना है। अगर मैं कहूँ कि भाई जिहाद को एक्सप्लेन करें, आप क्या जिहाद करेंगे? अगर जिहाद की बात की जाए, देखिए उसमें नॉन मुस्लिम को मारना नहीं, या नहीं, नहीं, हाँ। इस टाइम पे जिहाद फलस्तीन में है। नहीं तो आपके बलोचिस्तान में नहीं करना क्या लगता है आपको मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ। बलोचिस्तान के पैसे खाए हाँ हैं। जी, ऑरेंज लाइन में हमने बलोचियों के पैसे खाए हैं। ठीक उनको है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए। इस्लाम का जो निज़ाम है ना, वो ये है कि हर छोटा बड़ा वोट नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, मेरा कैलिबर एक एमफिल वाले के मुताबिक नहीं है, हाँ बिल्कुल, उनका मेरा experience, उनकी मेरा education- एक स्कॉलर के मुताबिक नहीं है, उलमा के मुताबिक नहीं है, अच्छा, जो एक्चुअल उलमा है। ठीक है। तो फिर आपका मैं- कहने का मतलब है डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए? मैं तो इसी के अगेंस्ट हूँ, मैं तो इस्लाम के निफाज की बात कर रहा हूँ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम अगर बलोचिस्तान की बात की जाए, खासतौर पे बलोचिस्तान के सिटी कोयटा की बात की जाए, वहां पे बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आग लगा के सड़क ब्लॉक की गई है। उसकी रीजन ये है कि वहां पे सोशल एक्टिविस्ट जहीर अहमद को मिसिंग पर्सन में डाल दिया गया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट को या फिर वहां की पुलिस को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक, खासतौर पे पंजाब की पब्लिक से आज पूछेंगे, कभी हम ये कहते हैं जी फलस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है, वहां पे जाके जिहाद करना चाहिए। कभी हम कहते हैं जी इंडिया में, कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहां पे जाके जिहाद करना चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक के नजदीक जिहाद की डेफिनेशन क्या है? क्या जुल्म के अगेंस्ट अगर करना, बात करना या कुछ करना जिहाद है, तो बलोचिस्तान, या अगर हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें, वजीरिस्तान की बात करें, इवन लाहौर की बात करें, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, क्या हमें उनके अगेंस्ट बोलना चाहिए, उनको लेकर डिस्कशन करनी चाहिए या नहीं? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उसामा। उसामा भाई, क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा। जबरदस्त हो गया। आपका नाम जी? नुमान, और आप क्या करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट। ओ जबरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि कुछ दिन पहले एक ऊंट की टांग कटी थी सिंध में। उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक मतलब बात की जा रही थी कि भाई देखें हम ये जो है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अभी कोयटा में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ की खवातीन सड़कों पे हैं, मिसिंग पर्सन को लेके। एक जहीर अहमद है, उनके वो मिसिंग हुए हैं कोयटा से, उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया, मतलब जैसे पंजाब से हम लोग उस तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे, हमारा मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा? अच्छा, पहले तो डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चन किया उसके अगेंस्ट लाइक मैं एक छोटी सिंपल बात करूंगा जी कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान है, ये इस्लामिक मुल्क है, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले तो हमें इम्प्लीमेंटेशन पे जाना चाहिए इस्लाम की तरफ। अच्छा, और राइट नाउ जो सबसे बड़ा सिनेरियो चल रहा है, लाइक अगर देखा जाए ओवरऑल, तो उसमें फ़लस्तीन मेजर टॉपिक है। अच्छा, हमारी उम्मा जो है इस टाइम पे वो एक उसके लिए बात नहीं कर रही, ठीक और है। मेजर चीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम पे लैक ऑफ लीडरशिप भी है, अच्छा, जो कि एज अ मुस्लिम हमारा फर्स्ट थिंग होती है। देखिए यहाँ पे लेट से हम बात करते हैं मिसिंग पर्सन की, हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रहे हैं, फेमिनिस्ट के बारे में बहुत चीज़ दिखाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है। मेजर चीज़ है राइट नाउ, पहले तो हमें एज ए इस्लामिक कंट्री और हमारे जो भाई हैं बहनें हैं हाँ, उनके लिए बात करनी चाहिए। और इस टाइम पे मैं जो पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि जिहाद
जो है ना वो कंपलसरी है। जिहाद कंपलसरी है Exactly. मेरे according और जिहाद जिहाद को compulsory। अगर आप मैं आपसे बोलूं देखने वालों के लिए भी अपने लिए भी कि जिहाद को जरा एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज जो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है जिहाद करना है, जिहाद करना है, अगर मैं कहूँ कि भाई जिहाद को एक्सप्लेन करें, आप क्या जिहाद करेंगे? अगर जिहाद की बात की जाए, देखिए जी। उसमें नॉन मुस्लिम को मारना नहीं, या नहीं, 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 हाँ, नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए जिहाद का एक मेजर चीज आप समझने की कोशिश करें, जिस लेवल का जुल्म हो रहा है ना उस लेवल के मुताबिक जिहाद होता है। ठीक है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आज अगर इमरान खान के बारे में कोई चीज हो रही है तो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक लाइक कहीं कहा जाए तो ये एक जिहाद की फॉर्म काइंड है। ऑफ जिहाद है। अगर मैं बात करूँ फलस्तीन के बारे में, ठीक तो है। उसमें मेजर चीज ये है कि इस टाइम पे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया हुआ है। अच्छा, तो जिहाद क्या है, उस सर्टन एरिया में वो अटैक का है। अच्छा, मैं यानी आपको कि personally बात करूं। अगर पाकिस्तानी करें तो पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जिहाद करें, इसका पाकिस्तानी- मतलब अटैक करें। एग्जैक्टली देखिए मेजर आप समझने की कोशिश अच्छा। करें, हम पाकिस्तानी बाद में हैं, अच्छा, पहले हम मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात से? मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, फिर मजहब तो पर्सनल है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मैं मेरा ये पर्सनल है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सब दोस्त बैठे हैं, इसमें कोई लेट्स सपोज क्रिश्चियन है कोई, वो तो जो वो मर्जी उनका बात करते हैं, हाँ, वो जो मर्जी बात करते हैं, ये एक इस्लाम पर्सनल थिंग नहीं है। नहीं, ठीक है, अच्छा, इस्लाम इज नॉट अ पर्सनल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक ठीक है। है, इस्लाम अल्लाह ताला ने उतारा है उम्मा के ऊपर। ठीक है, अगर हम एज अ नेशन नहीं खड़े हो रहे इस्लाम पे, ठीक तो है। हम इंडिविजुअली ये नहीं कह सकते यार मैं बहुत बड़ा मोमिन हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, इस वक्त उनकी बात से मैं ये बात करूंगा, इस वक्त जहद का मतलब पहले तो ये देखें ना, जहद जिहाद के वर्ड से निकला अच्छा, कि किसी भी वे में अल्लाह ताला की तरफ कोशिश करना। हमें पता है एज अ मुस्लिम कि जुल्म को सबसे पहले हाथ से इस वक्त रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। ठीक ठीक है, है। हम पे ये बातें आती हैं कि हम हाथ से कैसे रोकें। अच्छा, नहीं है। इधर सॉरी अगर आपकी मैं यहाँ पे सेव बात गाजा कैंपेन जो हो रही है, जी, ठीक है, ठीक है, अब अगर आप लोग को उसकी अपडेट है कि नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आने भी नहीं दी इस बात को। ठीक है, उसका सेव गाजा कैंपेन को उठाया इस वजह से गया कि मोहसिन नकवी साहब आए। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपकी जितने भी नुकात हैं हम इस पर मानते हैं। मानेंगे। पहला नुकात ये था कि आप हमास से जो खत आया है उसका जवाब दें ठीक है। और उनको बताएं कि हम पाकिस्तान हमास के साथ खड़ा हुआ नहीं है। नहीं, इधर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखें अगर लेट्स सपोज आपने कोई चीज, कोई आपको लगता है ये बुरी चीज है, वो अगर आपने खत्म करनी है, वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द से खत्म करेंगे या इर्द गिर्द में बुराई होती रहे और हम जाके साथ में घर जाके बात करें? अगर जुल्म है तो पाकिस्तान में जो चीजें, जो राइट्स नहीं मिल रहे खवातीन को और मर्दों को, मैं खवातीन नहीं, इंसानों को, ओवरऑल रिसेंटली वाकया फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं जो एक कत्ल किया गया। हाँ हाँ। ठीक है, औरत के ज्यादा हुकूक है। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हमें जिहाद याद आता? मतलब अगर ये है कि बुराई को रोकना, तो ये इमरान अभी खान क्या कर बलूचिस्तान रहा में जो हो रहा है, उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे, उसके लिए हम इमरान लोग क्या खान जो बड़े स्कॉलर्स मौलाना अल-मदूदी साहब, जी, जी। डॉक्टर इसरार साहब, ये क्या करके गए हैं? जहाद करके गए। ठीक है, इमरान खान भी जिहाद कर कर रहा रहे हैं। है, वो जालिम हुक्मरान के खिलाफ जहाद कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा जहाद तो सबसे बड़े आपके ईएल के खिलाफ है। ठीक हो गया। सबसे बड़ा वो नहीं वैसे सबसे बड़ा जिहाद खुद अपने, जिहाद भी ना, ना, नफ्स ना, है, अपने आप के, अपने नफ्स के। जहाद में नफ्स नहीं है। अच्छा, जिहाद लेकिन भी मेरे नफ्स ख्याल से तो जिहाद भी नफ्स सबसे बड़ा जिहाद है। ओपिनियन का डिफरेंस इस वक्त हो सकता है हमारा, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ना हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि ग्रेटर कॉज क्या है। ठीक है, इमरान खान ग्रेटर कॉज के पीछे खड़ा हुआ है। पहली बात है, हम जमहूरियत जो चल रही है ना, डेमोक्रेसी, उससे कभी भी कुछ नहीं ठीक होने वाला। अच्छा, फिर वो बात की बात है, लंबी बहस है। ठीक है, तो फिर इधर इस्लामिक वो मतलब वो ले आए हम जो सा एक बादशाही नहीं, निज़ाम। मैं तो कह रहा हूँ पूरे इस वक्त मुसलमान सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो खिता है मुसलमानों ने इनहेबिटेट किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो वो इकट्ठे नहीं हो, जब तक इकट्ठे नहीं हम होंगे तब तक तो कोई तब फायदा तक नहीं। ठीक है, यूनिटी हमारे में खुद में नहीं, और हम फिर कहेंगे। अच्छा, मुझे बताएंगे क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, या बाकी में उनको राइट्स नहीं मिल रहे उस वजह से करते हैं, या फिर मतलब कोई दूसरी ताकत, बाहर की ताकत? अक्सर ये कहा जाता है जी इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया ऐसा करवा देता है। देखिए मैं आपको ना क्लियर आइडिया देता हूँ। देखिए मैं स्टार्ट में कहा था मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता हूँ, जबरदस्त। और मेरे पास ऑलमोस्ट कह लें कि आप कहें कि अगर 30% स्टाफ है ना वो बलोचिस्तान में साइड का है। अच्छा, ठीक है, वो बच्चे यहाँ पहले तो पढ़ने आए हुए हैं, यहाँ पढ़ते हैं ठीक और है। फिर यहाँ पे जॉब्स करते हैं, और मैंने पर्सनली उनको देखा है वो मेहनत। कितने मेहनती हैं, वो ऐसे ही। स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, देखिए मैं पर्सनली वहाँ जाके कुछ नहीं देख सकता, सिंपल सी बात है, मेरे पास बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनकी लाइफ देखता हूँ। ठीक है, उनके पास एजुकेशन यहाँ पे आना पड़ता है उनको, वहाँ उधर पर कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक ये है, चीज है। और उधर गैस मौजूद नहीं है, सर उधर देखिए- जो है बेसिक फैसिलिटीज, हॉस्पिटल का अक्सर हम सुनते हैं कि उधर सर हॉस्पिटल। आप वही बात करते हैं कि देखे ना हमारी जो एक वो, मैं तो इस पॉइंट पे बात करूंगा, अगर इस्लाम का निफाज होगा ना तो सबको राइट्स इक्वल मिलेंगे। अच्छा। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो जिसकी पावर आती है, लेट्स से पहले नून लीग की पावर थी, नून लीग ने लाहौर में सबको डाल दिया। जी, ठीक है। मैं एक नेबर टाउन से हूँ, ठीक है,
उधर डेवलपमेंट है ही नहीं। समझ रहे बात को? मतलब जिसका जो जहाँ दिल करता है, ये हम बलोची, मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, क्या लगता है आपको मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ। बलोचिस्तान के पैसे खाए। हाँ जी, ऑरेंज लाइन में हमने बलोचियों के पैसे खाए हैं, उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए थी। हमें ये चीज, हमें बात की बात है ये जी, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप बच्चे को क्या कर रहे हो, वो अपने माँ बाप से दूर हैं, घर वालों से दूर है, यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, आप उनको फैसिलिटीज वहाँ क्यों नहीं देते? आप कल हो कहाँ पहुँच पता है कि बलोचिस्तान 40% 41% जो सा पाकिस्तान का हिस्सा है वो बलोचिस्तान है, मतलब सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज। मैं हॉनेस्टली बताऊं, मैं अगर जियोग्राफिकली जाऊँ ना, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे यही सिनेरियोज हैं, उनके बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, पॉपुलेशन जो है वो एक कंडेंस एरिया में है, ठीक है। तो होता ये है कि मेजर चीज है कि जब आप लोग इन चीजों को लेके चलते हो ना, कि आप इश्यूज वाइज देखो, फॉर टाइम बिंग देखो कि इस टाइम पे इश्यूज चल रहे हैं अभी राइट नाउ। इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक दोस्त पार्ट के, हाँ हमें इस टाइम पे बलूचिस्तान के बारे में बात करनी है, फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो रिसेंटली इस केसेस आए हैं उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। लेकिन मेजर चीज है कि इस समय बात करनी है एक्चुअल इस्लाम के बारे में, कि हाँ एक्चुअल इस्लाम को हम नाफिज करेंगे तो वो चीज सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, आपसे ये मैं एक सवाल पूछूंगा, लेट्स सपोज एक साइड पे अगर पाकिस्तान के नौजवान से पूछा जाए या किसी बड़े से पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए, वो कहता है सबसे बड़ा मुसलमान ही मैं हूँ, पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेका मैंने लिया है। लेकिन दूसरी साइड पे ह्यूमन राइट्स की ये रिपोर्ट्स आती है अक्सर के भाई पाकिस्तान में वायलेशन हो रही है, फिर उसके अलावा कौन सा ऐसा सूद का निजाम पाकिस्तान में चल रहा है, इसके अलावा मतलब मुझे बताएं कौन सी ऐसी बुराई है, कोई एक एग्जाम्पल दें यार। एक चीज बताता हूँ, देखें इस्लाम का जो निज़ाम है ना, वो ये है कि हर छोटा बड़ा वोट नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, मेरा कैलिबर एक एमफिल वाले के मुताबिक नहीं है। हाँ, बिल्कुल उनका मेरा एक स्कॉलर के मुताबिक नहीं है, उलमा के मुताबिक नहीं है। अच्छा, जो एक्चुअल उलमा है। ठीक है, तो फिर आपका कहने का मतलब है डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। मैं तो इसी के अगेंस्ट हूँ, मैं तो इस्लाम के निफाज की बात कर रहा हूँ। इस्लाम का निफाज पहले ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसे कि आप एग्जांपल दे सकेंगे यार वो देखो उस कंट्री की तरह। मैं अगर अपने इस्लामिक अगर हिस्ट्री की बात करूँ ना, मुझे मेरा फेवरेट हीरा जो है ना, वो हजरत उमर का हीरा है। नहीं, अभी मौजूदा की मैं बात मौजूदा में देखे, मौजूदा में तो हो गया, देखिए मौजूदा में देखे कैसे हो सकता है, अगर होता तो इस टाइम पे फलस्तीन आपका लगता है कि ऐसे होता? आज हजरत उमर होते तो आपको लगता है फलस्तीन ऐसा होता? लेकिन अब मौजूदा सूरत में हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर हजरत उमर होते तो ये, अभी तो हमने मसले हल करने मेजर चीज है। देखे, आपने इस्लाम को रिवाइव करना है। मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं पहले हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान को सेकंड पे रखता हूँ। मैं हॉनेस्टली बात करूंगा, यहाँ पे अगर एक फलस्तीन का इशू है, एक मैं यमन की बात नहीं करते लोग, यमन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, मैं आप चाइना के अंदर क्या चल रहा है, देखिए चाइना के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, हालांकि वहाँ पे तो मस्जिद बनाने पे पाबंदी है। देखिए मेजर चीज है ना कि हम मुस्लिम जब तक हम निफाज नहीं करेंगे ना एक इस्लामिक कंट्री का, इस्लामिक कंट्री तो बात की बात है ना, इस्लामिक पहले इस्लाम का निफाज में, जब तक इस्लाम का निफाज नहीं होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज आप एक सर्टन वे में इस्लाम का निफाज कर दे पाकिस्तान में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे चौकों पे कुछ लोग लटके होंगे आपके, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली उससे इंसाफ होगा। और मैं आप ग्रांटेड बात है, जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपने एग्जांपल पूछी थी ना, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, उसकी रेलिवेंट एग्जांपल ये है, जो अच्छी एग्जांपल है वो अफगानिस्तान है इस टाइम पे। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान आपके बोल, और डेफिनेटली जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, पाकिस्तान में बकायदा जश्न मनाया गया कि आज इस्लाम जीत गया। नहीं ऐसा हुआ, सेलिब्रेट तो किया गया कि भाई अफगान गवर्नमेंट आ गई। जब हम आए थे ना, जब कोई भी आता है तो हम उसको स्टार्ट से गेस नहीं कर सकते। आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ, इस टाइम की अफगानिस्तानी करेंसी क्या है? हमारे से बेहतर है। क्यों है? लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आज के दौर में बन क्यों नहीं रही है? देखिए मेजर चीज है, जब आप लोग अमेरिका को अड्डे देंगे और कहेंगे दोबारा मारे उनको, ठीक है, अपने इस्लामी भाइयों को मारे, और आपके ये डॉलर खाएंगे, वजीर आजम खाएगा, सारे खाएंगे, सब खाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बात की कि मेरे लिए डेफिनेटली, उन्होंने कंफर्म हो गया क्या कि मेरे लिए इस्लाम पहले या पाकिस्तान बाद में है। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, वो भी पाकिस्तान में तो रहते हैं, वो कहे मेरे लिए सबसे पहले मेरा मजहब हिंदुइज्म है, बाद में मेरा पाकिस्तान है, हाँ, तो आपको इशू नहीं है? क्यों इशू होना चाहिए? तो ऐसे तो फिर इख्तिलाफ किसी के खुदा को पूछते हुए किसी ने पूछने से नहीं, लेट्स सपोज कि भाई मेरे लिए ये पहले है, पाकिस्तान बाद में। इशू क्यों होना चाहिए? देखिए मैं आपको इसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज के नौजवानों को अपनी तारीख पढ़नी चाहिए। क्या आपको लगता है कि हजरत उमर के दौर में यहूदियों पे कोई जुल्म हो रहा था? अच्छा,
आपको क्या लगता है? अच्छा, पाकिस्तान का फिर आपके नजदीक, आपके ख्याल से मसला क्या है, बेसिक मसला क्या है? पाकिस्तान का पहले तो मतलब बता दें और फिर इस टाइम जो मसले चल रहे हैं वो सर क्या मैं आपको ना पहले तो आप ये बात करते हैं ना, पाकिस्तान का पहला लो क्या पता है आप लोगों को? क्या क्या है लो? आप लोगों को आइडिया है? आप बताएं ना। नहीं आप बताएं, आपको आइडिया? ठीक है, अल्लाह ताला की हाकिमियत। ना पहला ये है कि इस्लामी पाकिस्तान को चलाया जाएगा पाकिस्तान इस्लाम के रूल से। हाँ तो वो अल्लाह की हाकिमियत है, तो बेसिक चीज है ना। आप जब उसके अंदर पाकिस्तान में सूद चल रहा है, पाकिस्तान में हरामखोरी चल रही है, पाकिस्तान में बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। देखिए मैं आपको कैसी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या आपको लगता है कि इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये चीजें होंगी? अगर क्रिटिसाइज मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से कि दुनिया के हर कंट्री में ये इश्यूज हैं, लेकिन ये है कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। आपकी कंट्री के अंदर मेजर चीज है, दुनिया में ऐसा है जरूर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपकी कंट्री में जाहिल लोग ज्यादा है। ठीक है, आपका लिटरेसी रेट क्या है? क्या चीज है? ठीक है, जब आप अगर अपने मुल्क के साथ कंपेयर कर रहे हो दूसरी कंट्रीज को, ठीक है, अपने डेमोक्रेसी को, आप देखते हो उनके लिटरेसी रेट क्या है? हाँ, नेबर कंट्री की बात कर ले, इंडिया की बात सर आप बड़ा केस रिसेंटली कीनिया, अभी रिसेंटली अरशद शरीफ को उन्होंने इंसाफ दी है। एक ऐसा मुल्क जो कि अगर देखा जाए लॉ के अकॉर्डिंग बहुत ही बुरा मुल्क है, उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एग्जैक्टली, पाकिस्तान से भी क्या गुजरा कहते हैं उसको, लेकिन देखिए उन्होंने इंसाफ दिया है। हमारे मुल्क में इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये जो नौजवान बैठे, क्योंकि आपका खाना आ गया तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस लास्ट में मुझे बताएं हमारी क्या जिम्मेदारी है? दूसरे नंबर पे बलोचिस्तान का इशू कैसे हल होगा? और ये जो कहा जाता है इंडिया इन्वॉल्व होता है, इंडिया इन्वॉल्व होता है, आपको आप भी इस तरह की लॉजिक पे यकीन रखते हैं? मैं पर्सनली बताऊं, मैं डॉक्टर इस्रार अहमद की जो कंसेप्ट है ना उसको फॉलो करता हूँ। अच्छा। उसमें अगर पहली चीज देखी जाए, हमें एज अ इंडिविजुअल अपने नौजवानों को एक चीज प्रिपेयर करवानी चाहिए कि अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ो। अच्छा। ना कि इन सो कॉल्ड कुछ उलमा भी हैं मार्केट में, ठीक है, वो आप लोगों को गुमराह भी करते हैं। अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को कनेक्ट करो, अपने 4 इमामों के पास चले जाओ, 4 इमाम को फॉलो करने की कोशिश करो। हाँ। अगर आप इस्लाम इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना, मैं अपनी जिंदगी में कर लेता हूँ, आप कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो तो इवन कहते हैं कि इस बंदे ने दाढ़ी रखी हुई है, इस्लाम नहीं है इसका। अच्छा, मैं सिंपल सी बात है। और पूरी दुनिया में इस्लाम का क्या इमेज है? आप तो मतलब अगर बात करें पाकिस्तान की क्या इमेज है इस्लाम का, जो इस्लामोफोबिया की अगर बात करें, क्या पूरी दुनिया में किस नजर से देखा? इस्लाम की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक इमेज है ना, हाँ। उसको आप वो देख ही सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, और वो वहाँ पे आके अपनी सो कॉल्ड करप्टेड कुरात की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं कि हमारा तो हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हम जाके ये नहीं कह सकते कि हम पे जहाद फर्ज है। अच्छा। हमने इतनी इमेज गिरा दी भी। ठीक है, जहाद का मतलब क्योंकि हमारे लोग बड़ों ने पैसे बड़े जेबों में भर लिए। जहाद के नाम पे बड़ा कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं ये समझ लो, मतलब मैं जहाद करने लगा हूँ आपको मार दूं, ये जहाद मतलब इस तरीके से तो नहीं ना चलेगा। इस तरह चल अगर ऐसे होता रहे कि नहीं, ऐसे होता रहे कि ऐसे ही होता रहे, ये आपकी फिलॉसफी करप्ट की गई। आपकी बात को मैं क्यों काट रहा हूँ, देखिए आप ना नहीं ऐसे होता रहे, दो सिचुएशन को ना मैच कर रहे हैं। मैं आपको देखिए पहले जब तक मैं आपको छोटी सी बात को, आप जिहाद को कह रहे हैं दहशत गर्दों का कंसिडर करवा रहे हैं, मैं आपको ऐसे मतलब होता है, मैं और टाइमिंग देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें मेजर चीज है कि होता क्या जिहाद, एक्चुअली समझने की कोशिश करें। ठीक है, जिहाद हर इरा के अंदर होता रहा है, इस्लामिक जितने भी दौर हैं उसमें जिहाद हुआ है, ऐसा ना कहे कि जिहाद नहीं हुआ। अच्छा, क्या जिहाद की डेफिनेशन क्या है? जिहाद की डेफिनेशन क्या है कि आप क्या उमर के दौर में नहीं हुआ, ये उस्मानी दौर में नहीं हुआ, मौजूदा दौर में जिहाद की क्या डेफिनेशन? और ये जो आए दिन हम धमाका सुनते हैं और बाद में कहते हैं कि ये देखिए आप उसको कंपेयर कर रहे हैं उस दौर के साथ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पुराने दौर की। आप कह रहे हैं कि जो जिहाद की डेफिनेशन जो वेस्टर्न कंट्रीज ने आपको दे दी है कि हाँ जी यही है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ये चीज नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम के अंदर जिहाद क्या है। आपकी जंग हो रही है, आप किसी की फसल तक को छेड़ नहीं सकते, तंग नहीं कर सकते, ठीक है, ये जिहाद है। इवन एक खवातीन को दरख्त नहीं काट सकते। एग्जैक्टली, अगर किसी को अगर फॉर टाइमिंग मैं छोटी सी बात करता हूँ, किसी भी लेट से कोई बंदा गलत काम करता है, क्या मैं तलवार लेके बाहर चला जाऊंगा? नहीं, आपने देखना है जिहाद में, इसलिए बात कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट भी जिहाद में ये कहा था कि इस टाइम पे जिहाद फलस्तीन में है। नहीं तो बलोचिस्तान में नहीं करना, या कश्मीर में अगर कुछ गलत हो रहा है, यानी कि जो हमारे साइड पे कश्मीर में। देखें जिहाद तब तक, देखें कोई भी कौम ना, आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी कभी भी अलाउ करेगी जिहाद को? नहीं करेगी। जब इस्लाम अलाउ, वो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। इस्लाम क्या आपको लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने तौर पे उठ के चला जाऊँ, आप अपने तौर पे उठ के चले जाओ, लो जी मैं जिहाद करने लगूँ? ये स्टेट की जो अदारे हैं, इस वक्त जो मौलवी मस्जिद के अंदर जी बाकी चीजों पे जुम्मे में खुतबे दे रहा, ये नहीं बता पा रहा ना कि जिहाद, क्योंकि मैंने बात करके देखी है। हाँ, वो ठीक है, तो वो उनके मुंह से निकल ही नहीं पा रहे अल्फाज। मैं आपको सही कहता हूँ, आपका काम तो इतना भी बनता है, अगर आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह को फॉलो करते हैं, इस वक्त जो भी हो रहा है
सेपरेट थिंग है। ठीक है, आपने यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना। ठीक है, ठीक है, हकीकत ये है। ठीक है, वो साहिल अदीम को आप लोगों ने सुना होगा, हाँ बिल्कुल पॉपुलर ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने रिसेंटली ये कहा है, उनकी एक वीडियो बड़ी हम वायरल उससे हुई। बात नहीं करते, वो- नहीं लेकिन देखे ना, हमारा जब खाना भी ठंडा हो देखिए उन्होंने वैसे बोला हाँ, कि खवातीन में अकल नहीं है, वो जाहिल है। सर, देखिए, 95% देखिए, मैं आपको पर्सनली बताऊं, देखें एक अगर इस बात को, एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। मेरे घर में मेरी मदर है, जी, बिल्कुल। मेरी सिस्टर है, ये ठीक है, चीज़। और देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखिए इस्लाम में इवन के मैं हर हुकूक जितने भी है ना फीमेल्स के मेल्स के बराबर हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक दर्जा कम रखा हुआ है खवातीन का, लेकिन उनका दर्जा कहाँ बढ़ा दिया है जब उनके बेटे हैं, जब उनके बच्चे हैं, उनकी जन्नत रख दी उनके कदमों में। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी भी इस्लाम ने फीमेल को कभी भी नहीं कहा कि आप हुकूमत में आओ। अच्छा। आप हुकूमत नहीं करवा सकते। वैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर रह चुकी सर हैं। देखिए वही बात है ना, उस वक्त मैं अपने बड़ों की बात करता हूँ कि क्या चीज करके गए हैं। ठीक है, अभी आपकी जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस टाइम हमारी सीएम भी वैसे सर देखिए मैं आपको छोटी सी बात देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने वोट ठीक है। किस टाइम पे किस पार्टी को दिया, निकला किस पार्टी से, हाँ। और सीएम किस पार्टी का बना हुआ है, ठीक है। ये आपको भी पता है। ठीक हो हम गया। लोगों ने अपनी एफर्ट की, हाँ, ठीक है? हमने अपनी हमने एफर्ट की। अब देखें चीजें होती क्या है कि आपको लगता है कि मैं बेनजीर की बात करता हूँ, हमारे माँ बाप ने अपने बच्चों को इतना डरपोक बना दिया हुआ है कि हम राइड के लिए कभी बाहर नहीं निकल पा रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अगर इवन दो मैं आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपका अभी जिहाद की बात कर रहे थे कि हम पीस के लिए उन्होंने किया हुआ, फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, आपकी माएँ जाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि भाई अकलौता बेटा है, दूसरा एग्जैक्टली बड़ी चीजें होती हैं। आपने 9 मई में क्या किया? 9 मई बच्चों को उठा के फेंक दिया अंदर। उनके अगर रिसेंटली मैंने देखा है, अभी एक बच्चे का उसको 5 साल की सजा हुई है, उसका बाप फोत हो गया है, वो कंधा भी नहीं देने चाह सकता। देखिए ना, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारी माँ इतनी डरपोक है कि जो आप सिंपल सी बात करें, दरअसल सिचुएशन ऐसी है ना। सर नहीं सर देखिए ऐसा भी होता है कि जहाँ पे फलस्तीन के अंदर जो लोग क्या नाम इंटरव्यू अपना मास्क लगा के दे रहे होते हैं, तो माएँ आती हैं अपने बच्चों का मास्क उतार देती हैं। ठीक है। अब वो भी साइड है, देखिए उनको पता है कि भाई पकड़े जाएंगे, लेकिन वही चीज है, डिफरेंस आ जाता है। चले, ये तो हर एक की अपनी अपनी सोच है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये बार बार फलस्तीन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा स्टांस यहाँ पे ये है कि भाई सबसे पहले तो मेरे घर में, और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द बेहतरी लानी चाहिए। बलोचिस्तान में जो इशू हो रहे हैं उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे अगर, और कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जो वजीरिस्तान में हो रहा है उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। बार बार हम कहेंगे जी वो हमें जाना है, अपना फलस्तीन जाना है, तो इससे जो है ना दुनिया हंसती है, दुनिया हंसेगी। मैं एक चीज ऐड करता हूँ, देखें एक चीज याद रखें, इंसानी ह्यूमन बॉडी है ना, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी मैं समझ रहा हूँ। लाइट से आपको यहाँ पे कट लग गया जी, और आपको मैं छोटी दूसरी बात करता हूँ, आपकी किडनी में स्टोन भी है, ठीक है। पहले आप किसको सॉर्ट आउट करवाएंगे? पहले तो सारी बात है, जो कट लगा है वो क्यों? ज्यादा पेन करेगा और ब्लीडिंग हो रही है ना, हाँ, रीजन क्या है? ठीक है। अभी राइट नाउ आप ये कहना चाह रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह? एग्जैक्टली देखिए आपने खुद ही जवाब दे दिया है। मैं अपनी किडनी को महीना दे के बाद में ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं खून नहीं रोकूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पे ये देखा जाए हम आपस में लड़ रहे हैं, मतलब एक जिस्म खुद को, यानी कि अगर ये आपने थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप भेज सके हाथ दूसरे हाथ, तो मैं एक छोटी सी चीज पे यहाँ पे खत्म करूंगा। मैं इनसे कहूंगा अगर ये साथ मतलब ये बिल्कुल वो उसका मजा नहीं आएगा, ले आओ उनसे बस इनसे कहें कि ये मुस्लिम उम्मा ना कहीं रेडी हो रही है। अच्छा, रेडी हो रही है, होना ठीक है। किसके अगेंस्ट या किस लिए? किसके अगेंस्ट? जुल्म के अगेंस्ट, ठीक है। वो चाहे बलोचिस्तान में हो रहा है चाहे अफगानिस्तान में हो रहा है, ठीक है। उनकी बात उन्होंने बड़ी अच्छे एग्जाम्पल में हमें समझा दिया बात। जस्ट ब्रिंग इट ऑन। ठीक हो गया क्या? अभी देखें आगे क्या होता है, आगे देखें मुसलमान आगे। चले जी, ठीक है, इनकी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी ओपिनियन है। आइए यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा इस तरीके से, जो कि मैं पहले भी इस वीडियो के दौरान कह चुका हूँ कि भाई मुझे पहले अपने घर में देखना है, फिर अपने मोहल्ले में देखना है, फिर अपनी सोसाइटी में देखना है, फिर अपने कंट्री को देखना है, उसके बाद आगे कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है उस पर आवाज उठानी। और दूसरे नंबर पे जैसे भाई ने बोला जी फलस्तीन के लिए, बर्मा के लिए, या किसी भी इलाके के लिए, दुनिया के किसी भी कोने के लिए हम आवाज उठाएंगे, सबसे पहले तो उसके लिए मुझे ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के इस पोजीशन में है कि हमारी आवाज मैटर भी करती है। लेट्स सपोज यहाँ पे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कह दें कि जी फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है फौरन रोका जाए, तो क्या इसराइल या अमेरिका या जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो वो रोक देंगे? नहीं रोकेंगे। इसका नहीं, क्या आपको लगता है लास्ट टाइम जो आपको लगता है आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी रोक दो तो वो रोक देंगे? आपको एग्जांपल देता हूँ ना उसकी, मैं एग्जांपल देता हूँ। उससे पहले जब इमरान खान के दौर में फलस्तीन पे अटैक हुआ
किसने रुकवाया? आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट ने अटैक किया तो उनके साथ ना 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 ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करें। इमरान खान ने जब सारी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे करके उसको लेके गया, ठीक है, तो वो रुके, हमारा इस्लामोफोबिया डे भी डिसाइड हुआ। लेकिन देखिए अब खत्म हो गया ना, उनको पता है कठपुतली कौन होते हैं, ये उनकी नजर सिर्फ पाकिस्तान पे है। दूसरे देखिए, अगर मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, आपके पास अगर गन है ना, मेरे पास अगर नाइफ है, तो मैं आपसे डरता रहूंगा। यही तो चीज है, मैं भी ये समझाना चाह रहा हूँ, हमें टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, अपने आप को उस पोजीशन नहीं, हमें अपने आप को उस पोजीशन पे लेके जाना है, इकोनॉमी में लेके जाना है। लेट्स सपोज मैं ये कह दूं कि मैं अमेरिका से जंग करने लगा हूँ, मेरी एक की वजह से हम हैं। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, मेरी एक एग्जांपल सुनिएगा। आज तो इकोनॉमी की जंग है ना चल रही है, आप तो सॉफ्टवेयर हाउस ना देखिए, अच्छा इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, इस वक्त ना पैसों की जंग चल रही है और ना हथियार की जंग चल रही है। ठीक है, ये हमें मेंटली पस्त कर दिया हुआ है, पस्त कर दिया हुआ है सर, गिरा दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी पैसे नहीं चाहिए, मतलब हर चीज के फाइनेंशियल कैपिटल होना लाजमी है, ये चीज है, फाइनेंशियल कैपिटल होना लाजमी है। ठीक है, अगर आपको क्या लगता है, मैं आपको रिसेंट अभी स्टैट्स बताता हूँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर डे आपको क्या लगता है कि एक जो सरकारी यहाँ बैंक्स हैं उनसे क्या रैंडम अमाउंट कर्ज के तौर पे ले रही है पर डे? कोई आइडिया आप लोगों को? आइडिया नहीं, आप बता सर देखिए ना, आप लोगों को आइडिया नहीं है। जो मैंने रेफली पकड़ा था वो 72 अरब रुपीज वो पर डे लोन ले रहे हैं एक बैंक से। एक नहीं पर डे वो रिसीव कर रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? आज आप लोग, मैं छोटी सी बात करता हूँ, आप पेट्रोल डलवा रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो, बिजली के जो बिल आ रहे हैं उस पर, वो पैसा जा किधर है? आप क्या कहते हो? आप देखें, मेजर चीज है, हमारे जो इस टाइम पे ऊपर बैठे हुए हैं ना, हुक्मरान बैठे, उनको क्या चाहिए? उनको इस टाइम पे यूएसडी चाहिए, डॉलर एनी फॉर्म। ठीक है, आपकी भी नस्ल, मेरी भी नस्ल, अच्छा जाया, अच्छा, यानी कि जो बुराई हो रही है, जो गलत हो रहा है, उसके हाथ से नहीं किसी रोक के लेके आ सके, उनका ना जमीन पे सर लगवाया हमने तो हम जाया। ठीक है, वो गंजों के सर पे। अब क्या उस वक्त बात आगे चली जाएगी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैं कहता हूँ एंजॉय करें आप। मुझे खुद थोड़ा फील हो रहा था कि ये 4 बर्गर आए थे और इनके दोस्तों ने खा लिया है, मुझे बीच में फील हो रहा था, लेकिन गपशप ऐसी चल रही थी कि मैं ये समझा कि भाई बात को कंप्लीट किया जाए। मैं ये कहना जायली मदद, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, तो मैं सर बात ये कहना चाह रहा, देखें हमारे 2 पंखे चलते हैं और बेसिकली बिजली का बिल हमारा 27,000 रुपए का आ गया। तो हम लोग परेशान इतना हो गए कि हम क्या करें, क्या रेंट पे हमारा मकान है। लेकिन आपके अकेले की कहानी नहीं, इधर तो हर एक की कहानी है। महंगाई इतनी हो गई है कि वो चाहती थी कि इमरान खान निकलेगा, मरियम नवाज आएगी, ठीक है, उन्हें रोटी सस्ताई की और उसके अलावा रोटी सस्ती किया, इस चीज को मानते। अब हम रोटी खाने गए हैं इधर। अब यहाँ पे ये है कि जो बैठ के खाएगा उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स। किस चीज का टैक्स भाई? अच्छा, सिर्फ बैठने का 5 रुपए टैक्स। किस चीज का टैक्स? मैंने उस बंदे से बात की थी, मैंने कहा भाई टैक्स किस चीज का? रोटी बैठ के खाने का। अब यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आए, हम क्या टैक्स लें? अब जो रोटी इंसान खाने के ज्यादा, कोई माड़ा भी होता है, कोई अमीर भी होता है, कोई गरीब भी होता है, हर बंदा लेवल का बराबर का समझना चाहिए। हमने तो यही सोचा था कि मरियम नवाज आई है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन ये कि आज का हमारा टॉपिक जरा थोड़ा हटके था, आपकी बात फिर भी सुनी और किसी दिन आपसे प्रॉपर ये बिजली के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से बात करेंगे। और रोजी नहीं मिलती कि कोई कहता है भाई इतनी सैलरी, इतनी गरीब बंदे का 27,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, मगर इतने आपको पता है। आप खुद बताएं, ऐसी सिचुएशन में हम जिहाद की बात आप कर रहे हैं, इधर लोग अपने पेट से जिहाद कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, देखिए मैं ओवरऑल आपको बात करूं, ये भाई बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। देखिए, अगर आपकी नीयत साफ है ना, ठीक है, और हुनर है, सिंपल चीज है। मेरे पास बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा, उनके पास अप टू द मार्क्स स्किल ही नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बात करूंगा, ठीक है, कि अगर मैं उनको हायर नहीं कर पाता, सम टाइम होता ही, ठीक है, कि उतनी स्किल्स नहीं है। कुछ मास्टर लेवल के बच्चे भी होते हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं रखना पड़ता। लाइक मैं कहता हूँ यार नहीं, सूटेबल कैंडिडेट नहीं। यानी आपका कहने का मतलब है स्किल्स हो और आपकी नीयत बेहतर हो तो आपको जॉब मिलती है। नो डाउट ये चीजें मैटर करती हैं। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको इन भाई की बातें, इनकी बातें या मेरी जो भी ओपिनियन थी, ये भाई की बातें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।